राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वास्तु उपाय पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियाँ होती है। जब अधिक मास या फिर मल मास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। ऐसे दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महामत्य कृपा करके कहिए। तो मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजय एकादशी है। ये सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली होती है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसके सारी परेशानियां खत्म होने लगती है। तो दोस्तों, अजय एकादशी व्रत भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस बार ये तिथि 15 अगस्त शनिवार के दिन को पड़ रही है। एकादशी का दिन भगवान विष्णु जी को प्रिय होता है। जी हाँ दोस्तों, एकादशी भगवान विष्णु जी को बहुत ही अत्यंत प्रिय होती है और शास्त्रों में भी ये भगवान विष्णु जी की अर्पित की गई है। इस दिन एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना की जाए तो व्यक्ति के सारे पापों का नाश होने लगता है। इस दिन आराधना की जाती है, साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी जी को भी पूजा जाता है। और दोस्तों, जिस दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है तो उस घर में कभी कोई परेशानियां नहीं आती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अजय एकादशी व्रत से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। जो इसका व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में विष्णु लोक में पहुंच जाता है। इस व्रत का फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ में दान, स्नान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। सभी प्रकार के व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। एकादशी व्रत के महत्व के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और अर्जुन को भी बताया था। अजय एकादशी का व्रत सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था, जिसके बाद उनको सभी पापों से मुक्ति मिल गई थी। अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस दिन विधि पूर्वक व्रत रखने और पूजा करने से इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रेरणा मिलती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में कर लेता है उसे संसार का रहस्य भी समझ में आ जाता है और समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा भी मिल जाता है। और ऐसे दोस्तों, अगर इस एकादशी के दिन, अजय एकादशी के दिन कुछ शास्त्रों में बताए गए कुछ विशेष उपाय भी करते हैं तो भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। मात्र दोस्तों, इस एक दिन उपाय करने से हमारे जीवन में चली आ रही तमाम प्रकार की परेशानियां वो खत्म होने लग जाती है, क्योंकि एकादशी के दिन किए गए उपाय उनका बहुत ही जल्दी परिणाम देखने को मिलता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में। एकादशी की पूजा में सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। उठकर स्नान आदि करके साफ कपड़े पहने, साथ ही भगवान विष्णु का भी ध्यान करें। पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु जी की फोटो को स्थापित करें। धूप दीप जलाएं, मिट्टी का कलश स्थापित करें। भगवान के लिए फल फूल, पान सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पण करें और सभी भी पीले आसन पर बैठ जाएं। और पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय अजय एकादशी की व्रत कथा सुने, फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक देसी गाय के घी का दीपक आपको अवश्य जलाना चाहिए। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर तथा दक्षिणा देकर उसके बाद सभी खाना अवश्य खाना चाहिए। और इस प्रकार भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु हम पर कृपा बरसाने लगते हैं। और ऐसे ही दोस्तों, पूजा शुरू करने से पहले भगवान विष्णु जी के महामंत्र का और माता लक्ष्मी जी के महामंत्र का आपको अवश्य जाप करना चाहिए। तो पहले जानते हैं भगवान विष्णु जी के महामंत्र के बारे में। तो दोस्तों, आपको हाथ जोड़कर भगवान विष्णु जी के समक्ष इस मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करते रहना है। अब बात करते हैं माता लक्ष्मी जी के महामंत्र का। उसका भी जाप दोस्तों भगवान विष्णु जी के मंत्र का जाप करने के बाद इस मंत्र का भी जाप को अवश्य करना चाहिए। वो मंत्र इस प्रकार है: ओम श्रीये नमः। ओम
श्रीं श्रीये नमः। इस मंत्र का भी आपको 108 बार जाप करते रहना है। इस मंत्र का जाप करने से दोस्तों भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न होते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं एकादशी के व्रत कौन से एकादशी के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें गाय से संबंधित कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। दोस्तों हिंदू धर्म में गाय का बहुत ही अधिक महत्व होता है। आमतौर पर गाय को माता के भी नाम से पुकारा जाता है और ज़्यादातर जगहों पर गाय की विशेष तरीके से भी पूजा की जाती है। हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गाय को ही एक ऐसा पशु माना गया है जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। एक गाय को रोटी खिलाने का अर्थ यह है कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप एकादशी के दिन गाय को एक विशेष चीज का भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, तो भगवान विष्णु जी आपकी सारी परेशानियों को दूर कर देते हैं। दोस्तों धार्मिक मान्यता के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर ऐसा कहा गया है कि गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाएं। अगर ऐसा देखा जाए तो आज के समय में बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहते हैं कि गाय को नियमित रूप से सेवा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। शास्त्रों के अनुसार गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो जब बात गाय को रोटी खिलाने की आती है तो अगर आप रोज दोस्तों 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगाए जाए, तो अगर आप चाहते हैं कि आप 33 करोड़ देवी देवताओं की सेवा करें, उनका आशीर्वाद मिले, तो मात्र आपको एक गाय को अवश्य ही सेवा करनी चाहिए। एक गाय की सेवा करने मात्र से आपको 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए ऐसा कहा भी जाता है कि केवल एक गाय की सेवा करने से 33 कोटि देवी देवताओं की सेवा होती है और इसका पुण्य फल भी हमें मिलता है। जिस घर में गाय की सेवा की जाती है उनकी तो पीढ़ियां ही तर जाती है, यानी इतना अधिक पुण्य मिलता है कि उस कुल में जन्म लेने वाली सारी पीढ़ियां संसार के सुख भोगती है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको एकादशी की सुबह अजय एकादशी की सुबह जब आप घर में रोटी बनाते हैं तो पहली रोटी आपको अग्नि माता को अर्पित कर देनी है। पहली रोटी अग्नि माता की होती है, अग्नि माता को भोग लगा दीजिए और जब दूसरी रोटी बनती है घर की तो आपको वह रोटी आपको गाय के नाम के अलग रख देनी है। दोस्तों जब आपकी रोटी पूरी हो जाए, घर का काम हो जाए, तो आपको घर से बाहर जाकर आपके आसपास नजदीक कहीं पर भी गाय बैठी हुई हो, उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा आपको हल्दी अवश्य मिला देनी चाहिए। दोस्तों हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय होती है, इसलिए उस रोटी में थोड़ा गुड़ और हल्दी भी मिलाकर बैठी हुई गाय को खिला दें। दोस्तों इस तरीके से रोटी खिलाने पर हमें बहुत ही पुण्य लाभ होता है और साथ ही मनुष्य के जीवन के लौकिक और लौकिक दोनों फलों की प्राप्ति होती है। तो आप भी दोस्तों एकादशी की सुबह इस उपाय को जरूर कीजिएगा कि मात्र रोटी में थोड़ी सी हल्दी और गुड़ मिलाकर गाय को खिलाने मात्र से ही भगवान विष्णु जी का हम पर आशीर्वाद हमेशा बना रहता है और हमारी सारी परेशानियां दूर होने लगती हैं। और ऐसे ही अगर आप कहीं बाहर हैं, रोटी नहीं खिला सकते हैं, रोटी की आप नहीं बनाकर खिला सकते हैं, तो आपको हरा घास अवश्य खिला देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों एकादशी की सुबह जब आप कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो बाहर जाते समय आपको कहीं से भी हरा घास लेकर बैठी हुई गाय या कहीं पे भी गाय खड़ी दिखाई दे आपको, उस गाय को हरा घास भी आपको खिला देना चाहिए। हरा घास खिलाने से भी हमें पुण्य की बहुत ही प्राप्ति होती है और 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद हम पर बना रहता है। दोस्तों आपको एक नियम बना लेना चाहिए कि आपको नियमित रूप से गाय को रोटी अवश्य खिलानी चाहिए और गाय की सेवा करते रहिए। दोस्तों ऐसा करने से आपकी कहीं पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग उन्नति और खूब तरक्की करते हैं। तो आप दोस्तों एकादशी के दिन से नियम बना लीजिए कि आपको निरंतर गाय की नियमित सेवा करनी है और एक रोटी घर से बाहर जाते वक्त अवश्य ही खिलानी चाहिए। अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपके घर के बच्चे या आपकी आने वाली पीढ़ियों को संसार के सभी सुख प्राप्त होते हैं और उन्हें सभी तरह के लाभ एवं पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए दोस्तों आपको एकादशी के दिन से ही एक नियम बना लीजिए कि गाय को रोटी अवश्य खिलानी है। मात्र गाय को रोटी खिलाने से आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि गाय की सेवा करने मात्र से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद हम पर
बना रहता है और जिस व्यक्ति पर 33 करोड़ देवी देवता का आशीर्वाद हो जाता है उसकी कभी कोई चीज़ की कमी नहीं आती है।